आज हम पढ़ने जा रहे हैं खुफियाकारी के बारे में। खुफियाकारी होती क्या है? इंटरनेट के ऊपर जब डाटा भेज रहे होते हैं तो उसके अंदर खुफियाकारी होती है, तो किस तरीके से होती है, कैसे होती है, आज हम कुछ जनरल कंसेप्ट्स जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। खुफियाकारी बेसिकली हमारे पास एक ऐसा अमल है जिसके अंदर हम करते हैं इनकोडिंग। क्या करते हैं? इनकोडिंग। क्या करते हैं? क्या करते हैं? इनकोडिंग। अब इनकोडिंग होती क्या है? इनकोडिंग का मतलब ये होता है कि डाटा को ऐसी शक्ल में तब्दील करना जो पढ़ा ना जा सके, जो पढ़ा ना जा सके। इनकोडिंग का क्या मतलब होता है कि डाटा को ऐसी शक्ल में तब्दील करना जो पढ़ा ना जा सके, इसे कहते हैं इनकोडिंग। खुफियाकारी का सबसे पहला अमल ये ऐसा है कि जिसके अंदर आप करते हैं इनकोडिंग। क्या करते हैं? इनकोडिंग। और इनकोडिंग हमारे पास एक ऐसा अमल है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि डाटा को किस शक्ल में तब्दील करते हैं जो पढ़ा ना जा सके। अब जो पढ़ा ना जा सके, जो शक्ल अब तब्दील होकर हमारे सामने आएगी, उसका दूसरा नाम है साइफर टेक्स्ट। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? साइफर टेक्स्ट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मतलब वो जो इनकोडिंग है उसको दूसरा नाम उसका हमारे पास क्या है? साइफर टेक्स्ट। क्या है? साइफर टेक्स्ट एक ऐसी शक्ल होती है जिसको हम पढ़ नहीं सकते। अगर आप डाटा भेज रहे हैं किसी को देकर, तो जो बंदा रास्ते में देखेगा उसको खोल के देखने की कोशिश करेगा तो समझ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वैसी शक्ल में तब्दील हो गया है कि जो पढ़ी नहीं जा सकती। इसे हम बोलते हैं साइफर टेक्स्ट। क्या बोलते हैं? अब जिस बंदे को हमें डाटा भेजना है, अब उस बंदे को हमने एक पासवर्ड बताना है, एक कोड बताना है, एक की बताना है कि वो उस की को देखकर उस कोड को क्या कर सके? पढ़ सके। कोड को क्या कर सके? वरना जिस शक्ल में जा रहा था वो शक्ल तो पढ़ी नहीं जाएगी। वो तो शक्ल है ही ऐसी जिसके अंदर मतलब जो पढ़ी नहीं जा सकेगी और उसकी समझ नहीं आएगी। जब हम उसे की देंगे, एक कोड देंगे, एक पासवर्ड भेजेंगे, तो वो इस पासवर्ड को लगाएगा। जैसे ही पासवर्ड को लगाएगा उसे समझ आ जाएगी कि ये क्या डाटा मेरी तरफ भेजा गया। तो पुराने वक्तों में ये जितने भी बादशाह हैं तो जब ये डाटा भेजते थे, क्योंकि मीलों का सफर होता था, पैदल होता था, तो जब पैदल सफर करना होता था तो रास्ते में हो सकता है उनकी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए, रास्ते में कोई पकड़ ले, रास्ते में कोई जाने नुकसान पहुंचा के वो मालूमात लेके ना चला जाए। तो इसलिए डाटा को इस शक्ल में तब्दील करके भेजा जाता था, इनकोड करके ऐसी शक्ल में भेजा जाता था कि जिसे कोई पढ़ नहीं सकता, और ऐसी शक्ल को वो साइफर टेक्स्ट बना के भेजते थे। और जब जिस बंदे के पास पहुंची थी उस बंदे को पता होता था कि इसका पासवर्ड क्या है, इसकी की क्या है, वो की लगाता था और उस पूरे के पूरे मैसेज को क्या कर लेता था? पढ़ लेता था। ये की पासवर्ड की तरह होती है। ये की क्या होती है? ये पासवर्ड की तरह। और आगे इसका एक कांसेप्ट छोटा सा आ रहा है हैकर। हैकर वो होता है कि जो कंप्यूटर का माहिर होता है। क्या होता है कंप्यूटर का माहिर? वो कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए क्या करता है? आपका डाटा चोरी कर सकता है। क्या कर सकता है? चोरी कर। कोई भी बंदा जो कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए आपका डाटा चुरा ले उसे बोलते हैं हैकर। क्या बोलते हैं? हैकर। क्या बोलते हैं? चोरी करने वाला हैकर। और जो ये चोरी का अमल कर रहा है, ये जो सारा अमल है, इसको बोलते हैं हैकिंग। क्या बोलते हैं? हैकिंग। करने वाले को हैकर और सारे अमल को हैकिंग। करने वाला क्या कहलाता है? हैकर। क्या कहलाता है? हैकर। और सारा अमल हैकिंग। सारा अमल क्या कहलाता है? हैकिंग। खुफियाकारी इसलिए हम करते क्यों है? बेसिकली हम करते इसलिए कि ये चोरी से बच जाए, हैकर से बच जाए। रास्ते में जो बंदा बैठा है हमारे सिस्टम के ऊपर या हमारे डाटा के ऊपर नजर टिका के बैठा है, उस बंदे को पता ना चले कि जो हम डाटा भेज रहे हैं, जो हम डाटा सेंड कर रहे हैं, वो है किस तरह का, क्या उसके अंदर भेजा जा रहा है, कौन सी मालूमात आप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। इस तमाम चीजों की क्या करता है वो? ये आपकी खुफियाकारी इस चीज की हिफाजत करती है। क्या करती है? हिफाजत करती है। इंटरनेट के ऊपर खुफियाकारी की अहमियत क्या है कि पहली बात तो ये है कि हम किससे बच जाते हैं? हैकर से। किससे बच जाते हैं? हैकर। मतलब हमारा डाटा जो है वो किससे बच जाता है? हैकर से। और दूसरा, हमारी राजदारी की क्या होती है? हिफाजत। हम जो मालूमात भेज रहे हैं वो किसी को पता नहीं चलती। वो किसी को क्यों नहीं पता चलती? क्योंकि उसकी शक्ल कौन सी हो गई है? साइफर टेक्स्ट। और साइफर टेक्स्ट ऐसी शक्ल है जो पढ़ी नहीं जा सकती। उसके अलावा ये खुफियाकारी क्या करती है? आलात में डाटा की हिफाजत करती है। आलात में कैसे होता है? जैसे आप एक मोबाइल फोन से दूसरे मोबाइल फोन में डाटा भेजते हैं ना, ब्लूटूथ कर लिया, आप शेयर कर लेते हैं, तो ये जब डाटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में या एक आले से दूसरे आले में जा रहा होता है, तो ये खुफियाकारी वहां पे भी हिफाजत करती है ताकि रास्ते में कोई डाटा को पढ़ ना सके, डाटा कोई जांच ना कर सके कि डाटा क्या कौन सा डाटा भेजा जा रहा है। तो ये था हमारे पास खुफियाकारी। खुफियाकारी एक ऐसा अमल होता है जिसके अंदर क्या होती है? एनकोडिंग। क्या होती है? एनकोडिंग। क्या होती है? एनकोडिंग। मतलब जो हम लिख के भेज रहे हैं उसकी शक्ल क्या हो जाएगी? तब्दील। क्या हो जाएगी? तब्दील। और इस तब्दील हुई शक्ल का दूसरा नाम है साइफर टेक्स्ट। क्या है? साइफर टेक्स्ट। और साइफर टेक्स्ट को पढ़ने के लिए जिस बंदे के पास जो उसकी डेस्टिनेशन है, जो मंजिल है, जहां पे डाटा ने जाना है, उस बंदे ने अगर पढ़ना है तो उसके पढ़ने के लिए उसके पास एक की या पासवर्ड होना चाहिए। की या पासवर्ड। वो इस की या पासवर्ड को लगाएगा, जैसे ही लगाएगा तो वो डाटा को क्या कर सकता है? पढ़ सकता है। तो ये छोटी सी डेमोंस्ट्रेशन हमने एक शक्ल की सूरत में दी है। ये हमारे पास एक एक्टिविटी भी है, हम आगे करते भी हैं, आपसे भी करवाएंगे।
सबसे पहले हमारे पास आता है प्लेन टेक्स्ट, जैसे ये लिखा हुआ, समझ आ रही? जब भी इंक्रिप्शन करनी है, इनकोडिंग करनी है, आपने अपने मैसेज को तब्दील करना है साइफर टेक्स्ट के अंदर, क्या करेंगे? सबसे पहले हमारे पास प्लेन टेक्स्ट होना चाहिए। आपका मैसेज क्या है, आप क्या भेजना चाह रहे हैं, आप डेस्टिनेशन पे कौन सा पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं, वो होगा आपका प्लेन टेक्स्ट। क्या होगा? प्लेन टेक्स्ट। इसके ऊपर लगाएंगे आप की, क्या लगाएंगे? की या पासवर्ड। वो पासवर्ड आपकी अपनी मर्जी का हो सकता है, आप चाहें तो ये प्लेन टेक्स्ट के ऊपर आप पासवर्ड लगा सकते हैं कि सारे लिखे हुए लफ्जों को रिवर्स कर दे, उल्ट कर दे। मतलब लाइक है ना, एल आई के ई, तो पहले ई आ जाए, फिर के आ जाए, फिर एल आ जाए, फिर आई आ जाए, समझ आ गई? ये की हो सकती है। आप ए को बी से तब्दील कर सकते हैं, दूसरी की बी को सी से तब्दील कर सकते हैं, जेड को ए से, मतलब एक जो नेक्स्ट है उसके साथ आप तब्दील करेंगे ये की बन जाएगी। अब ये नीचे एग्जांपल करेंगे, आपको बड़ी अच्छे से समझ आ जाएगी। ये था प्लेन टेक्स्ट, और प्लेन टेक्स्ट के ऊपर आपने लगाई की, वो की आपकी मर्जी की है, तो मतलब एक नेक्स्ट वर्ड आप लगाना चाह रहे हैं, ये की लगाना चाह रहे हैं, या आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना चाह रहे हैं। जब आप इसके ऊपर की लगाएंगे तो वो तब्दील होकर उस शक्ल में आएगा जो पढ़ी नहीं जा सकती, जो पढ़ी नहीं जा सकती। इसका नाम क्या है? साइफर टेक्स्ट। अब साइफर टेक्स्ट जिस बंदे को आप मंजिल तक पहुंचाना चाह रहे हैं, जो आपकी डेस्टिनेशन है, जिस तक आप पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं, जब उसके पास पहुंचेगा तो पहुंचेगा साइफर टेक्स्ट। इसको पढ़ने के लिए वो की आप उसे भी भेजेंगे, क्या करेंगे? उसे भी भेजेंगे, उसे पता होगा, वो की लगाएगा और दोबारा उसी पहले वाले प्लेन टेक्स्ट में तब्दील कर देगा। क्लियर हो गया? अब हम ये एक्टिविटी करते हैं, फर्स्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास जो लिखा हुआ है, ये हमारे पास है एक प्लेन टेक्स्ट। क्या है? प्लेन टेक्स्ट। अब आप इसको किस में चेंज करना है? उसके लिए हमें किसकी जरूरत है? की। मिसाल के तौर पर आप की जो है वो रखते हैं जी नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आई से अगला, अगर जे आ रहा है तो जे से अगला, के आ रहा है तो के से अगला। अब हम इसको चेंज कर रहे हैं साइफर में, किस में चेंज कर रहे हैं? ये दरमियान वाला। अब इसका हमने साइफर टेक्स्ट बनाना है। पहले हमारे पास ये क्या है? प्लेन टेक्स्ट। क्या है? अब देखिए आई से आगे क्या आता है इंग्लिश में? आई से आगे जी, ये आ गया जी। अब एल है, एल से आगे एम आता है, आई से आगे जे, के से आगे एल, ई से आगे एफ, एम से आगे वाई से आगे जेड, एस से आगे टी, सी से आगे एच से आगे आई, ओ से आगे पी, फिर आगे ओ से आगे पी और एल से आगे। अब देखें ये जो चीज आई है पढ़ी जा रही है, पढ़ी जा रही है, ये पढ़ी जा रही है। क्या लिखा हुआ? ये जो तब्दील होकर आया है, ये क्या आपके पास आ गया है? साइफर टेक्स्ट। क्या आ गया? क्या आ गया? अब इस साइफर टेक्स्ट ये जब जाएगा अगले बंदे के पास, उसको आपने बता दिया कि मैंने एक वर्ड नेक्स्ट लगाया, एक वर्ड नेक्स्ट, मतलब की जो आप भेजेंगे, आप भेजेंगे कि मतलब अगर ए लिखा होगा तो आपने एक लफ्ज आगे वाला लिख लें। समझ आ रही है? इसका मतलब है आप अगले बंदे को और बता दिया कि मैंने अगला लफ्ज लगाया, जब अगले बंदे के पास पहुंचेगा वो एक लफ्ज पिछला लगाएगा और यही मैसेज वो दोबारा पढ़ लेगा। अब इसको हम चेंज करते हैं दोबारा प्लेन टेक्स्ट में, मतलब आपने इंफॉर्मेशन भेजी मुझे इस शक्ल में, अब मेरे पास पहुंची, मुझे आपने की बता दी कि की मैंने लगाई हुआ एक वर्ड नेक्स्ट। अब मेरे पास जब पहुंची तो मुझे पता है कि जब मैंने पढ़ना तो एक लफ्ज पीछे वाला लगाऊंगा तो पढ़ सकते। अब देखिए जे से पहले क्या आता है? आई, एम से पहले क्या आता है? एल, आई से पहले जे से पहले क्या आता है? आई, एल से पहले क्या आता है? के, एफ से पहले क्या आता है? एन से पहले, जेड से पहले, टी से पहले, डी से पहले, आई से पहले, एच, पी से पहले ओ, फिर बी से पहले ओ और एम से पहले एल। तो ये देखो दोबारा वही प्लेन टेक्स्ट मान गया, दोबारा मान गया प्लेन टेक्स्ट। आप अपनी मर्जी की लगा सकते हैं, आप 2 लफ्ज भी छोड़ सकते हैं, आप 3 लफ्ज भी छोड़ सकते हैं, आप 4 लफ्ज भी छोड़ सकते हैं। समझ आ गई? किसी को पैगाम भेज रहे हैं उसे बता दें कि मैंने ये की है, जब भी आपने पढ़ना है आपने ये 4 लफ्ज है, ये की लगा के आपने पढ़ना, रास्ते में कोई पकड़ भी ले, जैसे आप कुछ किसी की तरफ भेज रहे हैं, रास्ते में कोई पकड़ भी लेता है, वो लिफाफा खोल के देखता भी है तो ये पता नहीं क्या लिखा हो। अब ऐसे लिखा हो देखो पता समझ आएगी क्या लिखा हो, कोई इसको समझ नहीं आ रही, उसने पढ़ना ही है उसे समझ नहीं आ रही। तो जब समझ नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि वो आपका टेक्स्ट किस शक्ल में है? साइफर टेक्स्ट। किस शक्ल में है? किस शक्ल में है? साइफर टेक्स्ट। अब आपके लिए जो एक्टिविटी है वो ये है कि मैं आपसे एक दे रहा हूं प्लेन टेक्स्ट, मतलब ये आपका प्लेन टेक्स्ट है,
आप इसको चेंज करना है साइफर में, और साइफर में चेंज करने के बाद दोबारा उसके ऊपर की लगानी है, और की लगा के आपने दोबारा प्लेन टेक्स्ट में चेंज करना है। ये आपकी एक्टिविटी है, ये आपने अभी परफॉर्म करनी है। अब आपकी मर्जी है कि आप 1 लफ्ज की लगाते हैं, 2 लफ्ज की लगाते हैं, 3 लफ्ज की लगाते हैं। समझ आ गई? मतलब मैं लगाई थी यहाँ पे आप 2 लफ्ज की लगा, आई के बाद 2 लफ्ज छोड़ दो, जे के आगे एल आ जाएगा, जी है एच आई छोड़ दो, जे आ जाएगा। समझ आ रही है? तो ये की आपकी मर्जी की है, ये अभी आपने करना। तो ये था हमारे पास खुफिया कारी। एक ऐसा अमल होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डाटा की इनकोडिंग करते हैं। क्या करते हैं? इनकोडिंग मींस ऐसी शक्ल में डाटा को लेके जाते हैं जो पढ़ा ना जा सके, जो पढ़ा ना जा, और इस ना पढ़े जाने वाली शक्ल का दूसरा नाम है साइफर टेक्स्ट। क्या नाम है? साइफर टेक्स्ट। जब भी हमने साइफर टेक्स्ट को पढ़ना है तो पढ़ने वाले के पास एक होनी चाहिए की। क्या होनी चाहिए? की। वो इस की का इस्तेमाल करके क्या कर सकता है, डाटा को पढ़ सकता है। ये हम साइफर टेक्स्ट में क्यों तब्दील करते हैं, ताकि हमारा डाटा चोरी से बच सके, हैकर से बच सके। हैकर मैंने आपको बताया ये कंप्यूटर का माहिर होता है, ये डाटा को क्या कर सकता है, चुरा सकता है। तो उससे बचाने के लिए आप डाटा की क्या कर देते हैं, एन्क्रिप्शन कर देते हैं। शक्ल तब्दील कर, देखो यहाँ पे लिखा है जैसे प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में आया, इसको कहते हैं एन्क्रिप्शन या खुफिया कारी। अब डाटा तब्दील हो गया, अब जिस बंदे ने उसको दोबारा पढ़ना वो डिक्रिप्ट करेगा। क्या करेगा? डिक्रिप्ट। डिक्रिप्शन जब करेगा तो वो दोबारा प्लेन टेक्स्ट वही बन जाएगा, तो समझ आ जाएगा कि भेजने वाले ने मुझे क्या मालूमात दी। तो ये आपके पुराने दौर में जो बादशाह थे वो ऐसे पैगाम भेजते थे। जो मिलिट्री है, हमारी फौज वगैरह है, आर्मी है, फोर्सेस जितनी भी है, तो ये फोर्सेस जो है ऐसे ही डाटा को भेज रही होती। डाटा ऐसे नहीं होता कि सीधा सीधा वो भेज देते हैं, बल्कि डाटा को ऐसे शक्ल में करके भेजते हैं, अगर किसी को मिल भी जाए ना उसे कोई नहीं पता चलता। वो बातों बातों में कोडिंग देते हैं, अगला बंदा समझ आता है क्या, लेकिन दरमियान वाले जो पता ही नहीं चलता ये क्या हो रहा है। इसके ऊपर एल्गोरिथम्स हैं जो चलाते हैं, चलाने के बाद वो डिक्रिप्ट करने की कोशिश करते हैं। एक लंबे प्रोसेस है, लेकिन यहाँ तक अभी जो मैंने आपको पढ़ाया वो ये बताया कि खुफिया कारी करते कैसे। ये कैसा अमल होता है जिसके अंदर आप डाटा की शक्ल को क्या कर देते हैं, तब्दील। क्या कर देते हैं? और ऐसे शक्ल में लेके जाते हैं कि इसे पढ़ा वो जो शक्ल जो नहीं पढ़ी जा सकी उसका दूसरा नाम है साइफर टेक्स्ट। क्या है? साइफर टेक्स्ट है। और साइफर टेक्स्ट को पढ़ने के लिए जिस बंदे के पास डाटा ने जाना है उसके पास एक की होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वो इस की को इस्तेमाल करके क्या करता है, डाटा को दोबारा उस शक्ल में लेके आ जाता है। और यहाँ पे खुफिया कारी की अहमियत मैंने बता दी, हैकर से बचाते हैं। और दूसरा राजदारी की हिफाजत होती है कि जो आपका राज जार है उसकी आप हिफाजत करते हैं। और तीसरी बात, अगर आप आलात से एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डाटा शिफ्ट कर रहे हैं तो वहां पे भी खुफिया कारी क्या करती है, आपके डाटा की हिफाजत करती है। और ये काम कैसे हुआ, ये एक्टिविटी मैंने आपके सामने परफॉर्म की है। कि सबसे पहले आपके पास प्लेन टेक्स्ट आता है, उसके ऊपर आप की लगाते हैं, की मर्जी की, एक वर्ड आगे एक वर्ड पीछे, जो मर्जी आप लगाना चाहें। वो साइफर टेक्स्ट में चेंज होगी। साइफर टेक्स्ट शक्ल होती है जो पढ़ी नहीं जाती। फिर जब अगले बंदे के पास जाती है वो वही की लगाता है। आप उसे बताएंगे कि मैंने एक लफ्ज अगला लिखा है, वो एक लफ्ज पिछला लिख के क्या करेगा, उसको प्लेन टेक्स्ट में चेंज कर लेगा और जो मैसेज होगा उसको रीड कर लेगा।